कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, हिंदी का पेपर आज मैं आपको बताऊंगा। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, कुछ इस तरह का रहेगा। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञ। हेमंत रंगिनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द? आंचलिक। ठीक है, यहाँ पर उमा पात्र की जो माँ थी वो प्रेमा थी। और शिव आ जाएगा पहले में। चरण सरोज पखारन लगा में आपको रूपक लिख देना है। और विदेशी शब्द क्या है? रेल एक विदेशी शब्द है। ठीक है, यहाँ पर हल आ जाएगा और खतरे की जगह है। और सांवलो सपनों की याद संत स्मरण विधा की रचना है। कामयानी क्या है? कामयानी जो है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला देवी, चपला देवी आ जाएगा द्विवेदी युग। आकाश का पर्यायवाची होता नभ और गगन। गोपाल प्रसाद वकील थे। प्रसिद्ध संत स्मरण महादेवी वर्मा, स्मरणकार है सॉरी। और चांदी का कटोरा गांधी जी को दे दिया था। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। ये बात आपकी गलत है, ये असत्य हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, बिल्कुल राइट बात है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती। अरे भैया सबसे ज्यादा जितना देखो उधर क्या लूट ही लूट। आप धर के ले जाओ 1-2 लाख रुपए, शाम तक घर जेब खाली करके आ जाओ। ये मार्केट की विलासिता ही है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये आपका सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये आपका असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, ये आपका असत्य रहेगा। रसखान किसके भक्त थे? रसखान जो है श्री कृष्ण के भक्त थे। किसके? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद का। उपभोक्तावाद। चलिए अगला है अंधकार शब्द का तद्भव क्या होता है? अंधकार का होता है अंधेरा। ठीक है, अंधेरा। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहां से ये सारे क्वेश्चन है, ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन आप यहां से देख लीजिए। भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? कालिंदिनी कुल कदम्ब की धारण से में कौन सा अलंकार है? कवि ने गांव को हरता जनधन मन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं। महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर बताना है आपको। सवैया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है। यमक अलंकार की परिभाषा देनी है। आप तो बढ़िया से देखिए, यही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। नाटक और एकांकी में अंतर। रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं आपको बतानी है। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को दिखेगा। समास किसे कहते हैं? इसके भेद। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। ठीक है,
यहां से क्वेश्चन नंबर 20 आपका है ये, क्वेश्चन 21 ये इसका अथवा है, और क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंत में 23 ये अपना। और यहां से अपन देखते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हो गई आपकी, हो गई। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, अथवा ये यहां पर है, हो गया अथवा वाला। नई कविता की विशेषताएं बतानी है। इसके बाद में आपका नई कविता के प्रमुख कवि, ये नई कविता के प्रमुख कवि हो जाएंगे यहां से। आगे इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वहाँ है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या क्या उपाय सुझाया है। ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा आपको, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। कवि ने गांव को हरता मन जनमन क्यों कहा गया है। यदि हम आगे बात करें तो ये आपका हो जाएगा, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से है सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, ये हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, जो कि कुछ इस तरह है, ये सब बच्चे जानते हैं महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, सिंपल है। ठीक है, ये आपको 10th में भी काम देगा, 11th 12th तक ध्यान देंगे, और आप कॉलेज में भी पढ़ोगे तो भी। ये व्याकरण तो ऐसी चीज़ है, ये छूटनी नहीं जीवन भर आपको जब तक पढ़ोगे। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक भूल अपना करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यहाँ घोषणा हो गए वो उठकर खड़े। यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार, हो गया इतना। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा की, तो ये सवैया छंद आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये सवैया छंद का उदाहरण है, मान नहीं अपमान कहो यहाँ, यदि याद दिलाकर मान मिले जो, कीमत जान नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दान मिले जो। ठीक है, याद रहे वहाँ सीख तभी तक हाथ किताब जुबान मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता नर यदि खाकर ठोकर ज्ञान मिले। तो ये क्या है अपना सवैया छंद का उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया है। 22 से 26 वर्ण इसमें होते हैं। ठीक है, सिंपल है। नाटक और एकांकी में अंतर, तो ये नाटक और एकांकी में अंतर है, हो गया। यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में रेखा चित्र किसे कहते हैं। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। तो भाषा हो गई, है आपकी शैली हो जाएगी महादेवी वर्मा की। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर अपन आगे बात करेंगे तो प्रस्तुत यात्रा वर्तन के आधार पर समझाइए कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। ये आपका हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में ये आपका रहेगा, समास किसे कहते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर ये रहा 16। ये 17 रहेगा आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, उसको ध्यान से देखना है। पहले आपको प्रश्न देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का प्रश्न देख सकते हैं आप, ये है ना, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। ये इसका अथवा रहेगा। पर ऊपर का क्या है, पाखा पखी के कारणे। तो ये आपका यहाँ से संदर्भ हो गया, प्रसंग, और ये व्याख्या रहेगी।
यदि हम आगे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अथवा ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये इसका भावार्थ हो जाएगा। ठीक है भैया। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये आपका यहाँ से रहेगा, संदर्भ प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या रहेगी यहाँ से। ठीक है, कौन सा है ये? 19वां है ना। तो ये पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको इसका। संदर्भ प्रसंग हो गया और ये व्याख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का ये रहेगा आपका, यहाँ से देखना है आपको। छोटा सा ये रहेगा, छोटा कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है भैया, ये इसकी व्याख्या क्या हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 का अथवा है उसको देखते हैं पहले तो। ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा थोड़ा सा, ये टोपी वाला रहेगा। संदर्भ हो गई। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय आपको, आप ध्यान से समझ लेना। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, देख लेना आप। बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं, है ना। 1-2 रोज बाद आपको मिल जाएगा सारी चीज़। ये हो गया। यहाँ से हो गई ये। इसके बाद में मेरे विद्यालय के ऊपर से देख लीजिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है, नीचे दिए गया अथवा में। तो ये यहाँ से अपन मेरे विद्यालय का आपको लिख देना है कि मेरा विद्यालय जो है नगर का सबसे अच्छा विद्यालय, यहाँ सबसे पुराना विद्यालय होने के साथ साथ बहुत अच्छा है, शिक्षा का केंद्र भी माना गया है। हो जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसको ध्यान से देखो आप। ये 3-3 4-4 नंबर की चीज़ें मैं सेपरेट आपको समझाऊंगा, एक एक अलग अलग कर करके ना। ये हो गया, पर अभी हाल फिलहाल जितना याद कर सकते हो कर लेना। ये शीर्षक हो गया 21 का, ये सारांश तक हो गया। अब इसका अथवा देखो, इसका अथवा क्या है, ये यहाँ से निज भाषा वाला है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना होई सुल। ठीक है, एक भाषा एक जीव एक मित सब घर लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सो। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में ये तीसरा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 22वां क्वेश्चन देखो यहाँ ध्यान से। ये टीसी वाला है, ठीक है। तो ये टीसी का ये यहाँ से हो जाएगा, ये आपका यहाँ तक।